हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, जिसमें राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति साथियों राजस्थान की 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच का अंतर वो विस्तार है, वो है 60 डिग्री 9 मिनट, जिसमें 23 डिग्री 3 मिनट के बाद में राजस्थान में एक कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चिकली गांव को स्पर्श करते हुए उसके नजदीक से निकलती है और बांसवाड़ा के मध्य से यानी कुशलगढ़ के नजदीक से गुजरती है। बांसवाड़ा को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है साथियों। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माई नदी है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई साथियों 26 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है साथियों। कर्क रेखा की भारत में लंबाई 2934 किलोमीटर है, उसमें से राजस्थान में साथियों मात्र 26 किलोमीटर है। तो देखते हैं साथियों राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के बारे में। इसमें राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है, यह भी प्रश्न आ सकता है साथियों कि राजस्थान के मध्यतम गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितने जिलों से गुजरता है? वो 7 जिलों से गुजरता है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो देखते हैं साथियों। सबसे पहले आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में फलोदी। फलोदी के बाद में नागौर। नागौर के बाद में डिडवाना कुचामन। फिर जयपुर। जयपुर के बाद में दौसा। दौसा के बाद में भरतपुर। 7 जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश है साथियों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के मध्यतम अक्षांश माना जाता है। देखते हैं साथियों आगे राजस्थान की अक्षांश स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। ये हो गया साथी राजस्थान। ये हो गया साथियों राजस्थान। अब राजस्थान में अक्षांश की स्थिति देखते हैं साथियों। सबसे दक्षिणतम जो अक्षांश निकलता है राजस्थान से, वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। सीधा प्रश्न आएगा साथियों, राजस्थान के दक्षिणतम गुजरने वाला अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का उत्तरतम अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रश्न ये भी आ सकता है साथियों, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव। कोणे गांव गंगानगर तहसील। गंगानगर तहसील जिला गंगानगर। और एक आता साथियों यानी बोरकुंडा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कुशलगढ़ तहसील और जिला पूछे तो बांसवाड़ा। ये साथियों पटवारी में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिण अक्षांश दे दिया, राजस्थान के यानी गांव दे दिए बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। फिर पूछा ये कौन सा अक्षांश किस गांव से गुजरता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। फिर
देखते हैं साथियों, राजस्थान 23 डिग्री। अब एक कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिण से होके, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है साथियों। कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है साथियों? 26 किलोमीटर। वैसे देखा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें पहला राज्य है गुजरात, इसके बाद में आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और भारत में साथ ही कुल लंबाई है 2934 किलोमीटर, उसमें से राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर है। फिर देखते हैं साथियों, 23 डिग्री अक्षांश गुजर गई। फिर ये है 24 डिग्री, ये है 25 डिग्री, ये 26 डिग्री, ये 27 डिग्री, ये 28 डिग्री, ये 29 डिग्री और ये 30 डिग्री, यानी ये 23, ये तो होगी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 के बाद में साथियों 24 डिग्री, 25, 26, 27 डिग्री, 28, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बाद में 30 डिग्री 12 मिनट। अब देखते हैं साथियों, यानी राजस्थान के मध्यतम गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो राजस्थान के मध्यतम गुजरने वाला अक्षांश हो गया 27 डिग्री अक्षांश। ये प्रश्न भी आ सकता है कि अक्षांश स्थिति के आधार पर राजस्थान के मध्यतम गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी प्रश्न अगर आगे बढ़ा तो ये भी पूछ सकते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के मध्यतम गुजरता है उसमें से कौन से जिले को स्पर्श नहीं करता, तो ये भी प्रश्न आता है साथियों। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान कौन कौन से जिलों में गुजरता है, तो सबसे पहले लेते हैं साथियों जैसलमेर। ये आ जाएगा जैसलमेर, एक नंबर आ जाएगा साथियों जैसलमेर। दो नंबर आ जाएगा साथियों फलोदी। तीन नंबर आ जाएगा नागौर। चार नंबर आ जाएगा साथियों, नागौर से अलग बना है जिला जिला डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। फिर ये पांचवा आ जाएगा जयपुर, थोड़ा दूर दूर है साथियों, यानी ये फलोदी, ये नागौर, ये डिडवाना कुचामन और ये जयपुर। छठा हो गया दौसा और सातवां हो गया भरतपुर। तो साथियों अक्षांश स्थिति देख ली कि अक्षांश स्थिति राजस्थान के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तार, राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है साथियों 60 डिग्री 9 मिनट। सीधा प्रश्न आएगा साथियों कि राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। उसी आधार पर राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूछा जाता है, जो अगली वीडियो में बताएंगे, तो वो 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांशीय विस्तार यानी ये है 30 डिग्री 12 मिनट से 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाते हैं साथियों, तो 9 मिनट ये होगी और ये 7। तो राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार हो गया साथियों 60 डिग्री 9 मिनट।
सीधा प्रश्न आएगा, राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है? तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हुए साथियों। कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के चिखली गांव को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ गांव से निकलती है, कुशलगढ़ शहर से। फिर प्रश्न ये भी आ सकता है, राजस्थान के मध्यतम अक्षांश कौन सा है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वो कितने जिलों से गुजरता है? वो 7 जिलों से गुजरता है। 7 जिले कौन कौन से हैं? जिसमें जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना कुचामन, फिर जयपुर, दौसा और भरतपुर। सीधा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश 27 डिग्री उत्तर अक्षांश है, उसमें कौन से जिले से नहीं गुजरता है? फिर राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणागांव गंगानगर है, वहां से गुजरता है 30 डिग्री 12 मिनट। साथियों, कैसी लगी वीडियो? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।